आज हम भगवान जगन्नाथ की कहानी सुनेंगे, जिसमें कुछ रोचक रहस्य से पर्दा भी उठेगा और प्रकृति के बंधे बंधाए उस नियम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे जिसे कोई भगवान और संप्रदाय के मुखिया बदल नहीं सकते। वह नियम है कर्म फल का नियम। तो भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथोत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथोत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब वो ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किया ना जा सकता, वह बीमार कैसे पड़ सकता है? बीमार होना तो एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे पड़ सकते हैं? इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता। मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, अपने मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते, पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से ना चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा से ना चूकता। जब माधवदास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधवदास किसी की ना सुनता, बस अपनी प्रभु की सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधवदास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधवदास सबसे कहता कि जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, किस बात की चिंता उसे। भगवान है ना, सब देख लेंगे, यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी की वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य के वेश में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। फिर उसे उसके पास रहकर ऐसे माधवदास की सेवा करने लगे मानो कि एक माँ अपने नवजात शिशु की सेवा करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वर कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधवदास बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधवदास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधवदास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछ कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और कौन सी लालसा बाकी रह जाती है। माधवदास जीवित होते हुए इस धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव कर रहे थे। प्रभु ने उसके पीठ सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधवदास ने श्री हरि से कहा, और आखिर वही प्रश्न कहा जो हम सब के मन में होता है कि हे प्रभु, हे परमानंद,
हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो जाती। हम सब भी यही चाहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद हो जाए और सारी समस्याओं का हल क्षण भर में हो जाए। लेकिन फिर भी आप मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया, मेरी बीमारी को नष्ट क्यों नहीं किया? तो भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, और ये वो जवाब है जो हम सबके जीवन में एक बदलाव ला सकता है और एक सत्यता के साथ हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। प्रभु ने कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं, तो भी तुम्हें आगे चलकर ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल होते हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है, ये प्रकृति का बंधा बनाया नियम है। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे प्रिय माधवदास, तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यहीं अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान के ऐसा कहते ही माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारणों से वे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को जाता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु की लीला के जो अंग हैं। प्रभु की लीला परम्पार है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम इस जीवन में कितना भी जोड़ तोड़ गुणा भाग कुछ भी कर लें, लेकिन व्यक्ति के हर एक कर्म का एक निश्चित फल होता है जो उसे भोगना ही पड़ता है। तो आप अपने कर्मों के फल के लिए तैयार रहें और आगे कोशिश यही करें कि अच्छे कर्म और अच्छे संस्कारों में अपने जीवन को व्यतीत किया जाए।